अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में परसेंटेज के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बुक जो हम फॉलो करें ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की। आई कॉम पार्ट 1 में भी पढ़ाई जाती है, बी कॉम पार्ट 1 में भी पढ़ाई जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जर्नी पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द प्राइस ऑफ शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप फ्रॉम 62.5 टू रुपीज़ 52.5 इन अ वीक, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर। कहता है कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शेयर की जो प्राइस थी वो 62.50 से गिर के हो गया 52.50, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर की पहले कीमत थी वो थी 62 रुपये और 50 पैसे, वो कम होके हो गई है 52 रुपये और 50 पैसे। तो कहता है कि आप ये बताएं कि ये जो परसेंटेज इसमें चेंज आई है वो कितनी आई है। तो हम सबसे पहले डेटा लिखेंगे। ओरिजिनल जो प्राइस थी उसकी पहले वो थी 62.50 रुपये, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू थी ये 62 थी। उसमें जो न्यू प्राइस है जो अभी चेंज होके आई है वो 52.50। तो आप इसका चेंज देख सकते हैं। किसी भी चेंज में अगर किसी भी चीज़ का चेंज देखना हो तो आप करते हैं ओरिजिनल माइनस न्यू। ओरिजिनल आपके पास वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल आपके पास थी 62.50, न्यू आपके पास हो गया 52.50, यानी कि आपके पास जो चेंज आई है ये 10 नंबर का फ़र्क है, 10 रुपये का फ़र्क उसमें आया है। तो पूछ रहा है ऊपर कि व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, वो आप उसकी परसेंटेज कितनी चेंज आई है। तो हमने नंबरिंग के हिसाब से किया ना, पूछ रहा है कि आपने कितने परसेंट वो चेंज आई है उसमें। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, यानी कि जितना उसमें नंबरिंग में चेंज आई है डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस ज़रब 100। जो उसमें नंबर में चेंज आई है वो 10 रुपये के हिसाब से चेंज आई है, मल्टीप्लाई बाय 100 हम परसेंटेज के लिए निकालेंगे। ओरिजिनल प्राइस इसकी थी 62.50, यानी कि 62.50 से प्राइस ड्रॉप होके हुई है या 52.50 से। तो आपके पास जो चेंज आई है, नेट चेंज आई है, ये है 16%। यानी कि अगर आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में वो ऐलान होता है कि अगर हम शेयर की प्राइस कम कर दें या ज़्यादा कर दें, वो 16% अगर वो कहे कि कम हुई है, तो अगर उसकी कीमत है 62 रुपये तो वो कम होके हो जाएगी 12.5%। स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.10 कहता है फाइंड रेट परसेंट ऑफ द कास्ट ऑफ टेबल विच इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 560 एंड कास्ट इज 415। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप फाइंड करें रेट परसेंट ऑफ कास्ट, कितने परसेंट कास्ट आई थी। एक टेबल था जिसके बनाने में हमें 415 रुपये लगे थे और हमने उसको सेल किया 560 रुपये में। आप फाइंड करें कि आप रेट परसेंट ऑफ कास्ट आपकी कितनी आई है। तो सबसे पहले आप इसमें जो डेटा है, आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है 560, कास्ट प्राइस आपको दी है 415। आपके पास जो प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट आप निकालते हैं ऐसे सेल माइनस कास्ट से, जितनी भी सेल हुई है उससे कास्ट को माइनस करें, आपको पास प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 560 से आप 415 को माइनस करें तो 145 जो है वो आपको प्रॉफिट हो गया है। अभी ये तो आपको नंबरिंग में प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आप नंबरिंग में वो प्रॉफिट मांगता है तो हम यहीं तक करके छोड़ देंगे, लेकिन वो मांग रहा है कि रेट परसेंट ऑफ टेबल आप फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय बेस। अमाउंट मतलब आपके पास 145 होगी और बेस आपके पास क्या होगी, बेस आपके पास 415, यानी कि जो आपके पास कास्ट आई थी। अमाउंट होगी जो डिफरेंस आ गया इसका, यानी कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है 145 मल्टीप्लाई बाय रेट 145 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 415 बेस। आपके पास जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 35%, यानी कि आपने जो प्रॉफिट चार्ज किया है ये आपने चार्ज किया कास्ट से 35% ज़्यादा सेल आपने की है। जितनी आपने कास्ट लगाई थी उससे आपने 35% ज़्यादा करके आपने वो चीज़ बेची है, वो टेबल बेचा है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2.10। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.11। क्वेश्चन कहता है ए मैन पेड ज़कात ऑफ रुपीज़ 312.50 एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम ऑफ हिज वेल्थ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हिज वेल्थ। एक बंदा था, उसने अपनी जेब से 312.50 रुपये उसने ज़कात दे दी है, और ये जो 312 रुपये उसने दी है उसने ये कहा है कि मेरी टोटल इनकम का ये है 2.5%।
लेकिन उसकी टोटल इनकम नहीं बताई हुई, तो हमने टोटल इनकम फाइंड करनी है। यानी कि वो एक गरीब बंदे के पास गया है, उसने 2.5% जो थी अदा कर दी है ज़कात, और वो बनी है 312.50 रुपये। तो कह रहा है कि आप इसकी टोटल इनकम फाइंड करें। तो हमारे पास डेटा जो होगा वो नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नंबर डिवाइड बाय रेट परसेंट। आप इस फार्मूले के मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेट डिवाइड बाय 100 होगा, 100 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट हो जाएगा। अभी आपके पास यहाँ जो डेटा इंपॉर्टेंट मिल रहा है आपको 312, आपके पास वो नंबर हो गया, परसेंटेज ऑफ नंबर, रेट आपके पास हो गया 2.5%। अभी आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है 312.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2.5। तो आपके पास उसकी अमाउंट टोटल जो आ जाएगी, टोटल जो वेल्थ आ जाएगी एक महीने की, वो आ जाएगी 12,500। यानी कि उसकी जो टोटल इनकम थी 12,500, उसका उसने 2.5% जो गरीब बंदे को दे दिया, ज़कात दे दी, वो बना था 312 रुपये। आपने क्वेश्चन से आंसर की तरफ गए, अगर आप आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाएं तब ये बन सकता है। 12,500 को आप 2.5% लें, यानी कि 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर यही आएगा 312.50। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2.12, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ स्टील कैबिनेट इज ₹840 एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ द कास्ट, फाइंड द कास्ट। अभी वो कहता है कि सेलिंग प्राइस उसकी जो हमने वो चार्ज किया है 840 रुपये, और ये 840 ये सेलिंग प्राइस है। इस 840 में 10% प्रॉफिट भी ऐड है। कहता है कि कास्ट आपने कितने रुपए का खुद आपको कास्ट आई है और आपने ये 840 में बेचा है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगी वो हमारे पास इसने बताया कि कास्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो सेलिंग प्राइस हमारी 840 थी, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और कास्ट दोनों ऐड हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 100 प्लस 10 होगी तो 110 हो जाएगी उसकी कास्ट। जो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कास्ट उसने 100% रिकवर की है लाजमी, और उसमें 10% उसने ग्रॉस प्रॉफिट भी ऐड किया है। तो मतलब कि जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी वो 110% ऑफ कास्ट उसने चार्ज की है। बिल्कुल ये सिंपल बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। यानी कि एक दुकानदार है, उसने कोई जितनी चीज़ उसने खुद परचेज़ किया है उसमें उसने उसका प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। यानी कि सबसे पहले वो अपनी कास्ट तो लेगा, यानी कि एक कपड़ा बेचने वाला है, उसने 500 रुपये का कपड़ा खुद ख़रीदा है, अभी वो 10% उसमें ऐड करेगा। तो यानी कि 500 पहले वो रिकवर करेगा, उस पर 10% जो होगा वो उसमें ऐड करके फिर वो उसको सेल करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FPSC PPSC और जो जितने भी NTS के टेस्ट हैं उसमें ये काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सिंस 840 इज़ द 110% ऑफ द कास्ट, सो कास्ट विल बी, वो कहता है कि जो 840 है वो 110% है कास्ट का। तो कहते हैं कि कास्ट आपके पास कितनी होगी, फार्मूले में वैल्यू आप पुट करेंगे, कास्ट इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110। यानी कि 840 को आप 100 से ज़रब दें और 110 से आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो कास्ट आ जाएगी वो 6763। यानी कि उसको अपना जो खर्चा पड़ा है वो 763 रुपये 63 पैसे, और जो उसने सेल की है चीज़, कैबिनेट सेल किया है, वो उसने सेल किया 840 रुपये का। और 840 जो सेलिंग प्राइस थी उसमें 10% कास्ट भी शामिल थी और प्रॉफिट भी शामिल था। 100% कास्ट शामिल थी और 10% प्रॉफिट शामिल था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम 2.13 से लेके आगे ऑनवर्ड इसके स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।